अक्सर हमारी लाइफ में जब हम 16 या फिर 18 क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे घर वाले या फिर फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ अभी इसको अक्ल आ गई, मतलब इसको विजडम आ गया। उसी तरह दांतों के रिलेटेड अगर आप विजडम आती है तो जब बोलते हैं अक्ल दाढ़ आती है, इसीलिए उसको विजडम टूथ भी कहते हैं, क्योंकि उसकी आने की जो उम्र होती है वो 16 साल के बाद आती है। वो कुछ लोगों में जल्दी आ जाती है, मतलब 16 साल में आ ही जाता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको लाइफ टाइम वो दांत नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइज नहीं हुआ है या फिर उसको अक्ल नहीं है, लेकिन अक्लदाढ़ का वो एक टिपिकल एज पीरियड होता है। अब अक्लदाढ़ सारे लोगों में होती है या नहीं होती है, अब सारे लोगों में डिपेंड करता है आपकी जॉ साइज़ पे। जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया है, हमारे पूर्वज अगर आप देखें तो बहुत लंबे लंबे थे, उनके जबड़े की साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी, तो इसीलिए वो अक्लदाढ़ वहाँ पे आ सकती थी, आसानी से उसको वहाँ पे जगह मिलती थी। पर जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हमारे पूर्वज के बाद हमारी जनरेशन, उनकी जनरेशन के बाद हमारा जॉ साइज़ भी छोटा होता जा रहा है, उनकी हाइट्स भी कम होती हुई है, इसीलिए इस अक्लदाढ़ को आने को जगह नहीं मिलती। अब उसको जगह नहीं मिलती तो वो क्या करे, तो वो कोशिश तो करेगा मैं कहाँ से आऊँ। तो इसलिए जो भी अक्लदाढ़ किसी लोगों के में या फिर 50% लोगों में ऐसे देखा गया है कि वो सीधी नहीं आती। एक तो वो गाल की तरफ टेढ़ी आ जाएगी या फिर सोती भी अंदर चली जाएगी। जैसे इस मॉडल में आप देख सकते हो, ये वाला दांत है स्ट्रेट आ गया है लेकिन पूरी तरह ऊपर आ नहीं पा रहा है। ये वाला दांत जो अक्लदाढ़ है वो पूरी तरह सो गया है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट ही उसी तरह हुई है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहा है। इसी तरह इस अगर ऊपर में देखे जाए तो काफ़ी ऊपर होता है, कभी कभी नीचे आ ही नहीं जाता। और कुछ लोगों में कुछ उसका छोटा सा पोर्शन बाहर दिखने लग जाता है, लेकिन पूरी तरह अक्लदाढ़ बाहर आती नहीं। अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, एक तो वहाँ की जो आपकी गम्स है या फिर जो हिरडी बोलते हैं हम उसको, वहाँ पे खाना फंसना शुरू हो जाता है। अक्लदाढ़ का जो पोजीशन होती है वहाँ तक हम खाना नहीं खाते, लेकिन जो पहली दाढ़ दूसरी नंबर की दाढ़ होती है वहाँ तक खाना खाते हैं, लेकिन खाना पीछे पुश होता है, इसलिए उस पॉकेट में खाना फंसना शुरू हो जाता है। अब जब हम ब्रश भी करते हैं तब भी हम दूसरी दाढ़ जो होती है वहीं तक ब्रश करते हैं, हम पीछे ब्रश करते नहीं हैं, इसीलिए वो जगह साफ़ नहीं होती। इसीलिए कभी अक्लदाढ़ यहाँ पे सूजन आ गई या फिर यहाँ पे दुख रहा है, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर आपको समझ नहीं आता अरे मेरे दांत तो ठीक है लेकिन पीछे दुख क्यों रहा है, फिर उस टाइम आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। अब अक्लदाढ़ को क्या करें, अब जब डेंटिस्ट आपको देखता है तो हमको एक एक्सरे लगता है। एक तो हम अगर पॉसिबल हो तो छोटा एक्सरे जो हम हमारे क्लिनिक में निकालते हैं वही निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इतना पीछे होता है दांत या फिर हमको जो फिल्म रखनी पड़ती है वो जा नहीं पाती उस जगह पे, इसलिए हम कभी कभी उनको ओपीजी मतलब बड़ा एक्सरे जो पूरी दांत को कवर करे ऐसा एक्सरे हम निकालते हैं, वो एडवाइस करते हैं ताकि हमको प्रॉपर उसकी पोजीशन पता चले। अब उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इस दांत को हम क्या करें। अगर वो दांत निकालने ईजिली निकल पाता है तो हम उसको इमीडिएटली एडवाइस करते हैं कि निकाल दीजिए, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि उसकी पोजीशन इतनी डिफिकल्ट होती है कि हमको एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब विजडम टूथ रिमूवल का एक माइनर ऑपरेशन होता है। दोनों सिचुएशन में हमको वो अंडर एल ही होता है, मतलब लोकल एनेस्थेसिया ही दिया जाता है पेशेंट को। अब जब जिसकी पोजीशन हड्डी के बाहर है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो दांत हड्डी के अंदर है उसको हमको थोड़ा हड्डी को क्लीन करके या फिर थोड़ा हड्डी को साफ करके उसके अंदर से वो दांत निकलना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है पेशेंट को। मैं ये ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल स्मूथली हो जाता है, थोड़ी तकलीफ होती है, वो भी पोस्ट ऑपरेटिव। लेकिन अगर आप अच्छे से उसको सफाई रखें, उसको अच्छे से क्लीन रखें, रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए मतलब 7 दिन बाद आप आए तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में थोड़ी हल्की स्वेलिंग भी दिखी गई है, किन लोगों को मुंह खोलने में तकलीफ होती है, तो ये 2-3 माइनर चीज़ें होती है लेकिन वो मैनेजेबल हो जाती। तो वो चीज़ें करने के बाद हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर कुछ जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा हमको थोड़ा सा हड्डी खोलनी पड़ती है या फिर गम्स खोलने पड़ते हैं, तो उसको हम एक या फिर 2 स्टिचेस भी लग जाते हैं, मतलब टाका लग जाता है, जो हम 7 दिन के बाद निकलवा देते हैं। तो ऐसा कुछ मेजर उसमें है नहीं, लेकिन अक्लदाढ़ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम निकलवा ही देते हैं। या फिर अगर इन केस कुछ कम लाइक 10 to 20% केसेस में होता है कि हम उसको एक्सेसिबल होता है, मतलब हमको डेंटिस्ट एज अ डेंटिस्ट हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट भी करते हैं। लेकिन वही है कि जो एक सिटिंग में नहीं होता है, हम 2-3 सिटिंग में करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है अक्लदाढ़ के। तो ऐसे सिमिलर अगर चीज़ आपको हो रही है और आपको डॉक्टर ने या फिर आपके डेंटिस्ट ने बोला है कि अक्लदाढ़ निकलवा दी है, तो घबराई मत, आप निकलवा सकते हैं। और उसी रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।